Mr. PK Basu हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं. Mr. Basu, thanks for joining us. So what seemed like a surgical strike yesterday on black money, to some extent it is turning out to be a surgical strike on Aam Aadmi also, because उसके लिए तो 500,000 के नोट बंद हो गए. Now there are so many people who are roaming around 500,000 के नोट लेकर, and they don't know अब how they will buy their daily goods. But there is a bigger question. एक तो चलिए पहले ट्रम्प पर आपका व्यू दीजिए, बिकॉज द गैप इज इंक्रीजिंग एंड मार्केट आई डोंट थिंक इज कंफर्टेबल. इनफैक्ट दिस इज स्कैरी. डाउ फ्यूचर्स इस समय की सबसे बड़ी खबर, डाउ फ्यूचर्स 625 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है डाउ फ्यूचर्स. हाँ, अगर इलेक्शन की आउटकम ऐसी होती है कि ट्रम्प जीत जाए तो फिर मार्केट्स के लिए बहुत ही नेगेटिव होगी, क्योंकि हम इसके ट्रेलर हम पिछले हफ्ते देख चुके हैं. अगर as Trump gained or tightened the gap in the opinion polls, we had a massive sell-off in the markets. तो उस ट्रेलर की अब there'll be a full sort of playback, क्योंकि Trump is extremely unpredictable. और ये जो प्रोटेक्शनिस्ट और एंटी इमिग्रेंट जो स्टांसेस हैं वो it has the potential to significantly impact the economy in a very, very negative way globally and especially in the US. So, and of course the US is the world's biggest economy. We were expecting a good recovery. The leading indicators like ISM manufacturing etc. were pointing to a decent recovery in the next half year. वो सब अब some pressure. तो it is not a surprise कि of course sir, Dow futures are down sharply. ठीक है मिस्टर बासु, एक चीज और आप इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि अब तक we haven't had the full election outcome. Virginia, जो one of the major swing states, is still very much in the balance. North Carolina too is very much in the balance. And Ohio may be in Trump's column, but not necessarily. So, abhi bhi election ki outcome is going to keep the futures extremely volatile. ये तो बोल सकते हैं कि अगले 5-6 घंटे we are going to be on tenter hooks, going up to the time of the market opening. But market opening के समय के से थोड़े से पहले फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए. नॉर्मली आ जाती है. ठीक है, तो तब देखेंगे क्या होता है मिस्टर बासु. लेकिन एक बात, अभी तक के जो पोल और एग्जिट पोल, ठीक है, अब तक के जो एग्जिट पोल या नंबर्स जितने भी आए हैं ये तो क्लियरली मेंशन है कि शायद ट्रम्प ही आगे लीड ले रहे हैं. इंडियन मार्केट्स को आप अभी कैसे रेट कर रहे हैं? अभी और कितनी गिरावट आ सकती है? क्योंकि नंबर्स में ऑलरेडी 3% हम पहले डिस्काउंट कर रहे हैं. अब तो क्या है 5%, 8%, 10% तक भी पहुंच जाएगा? देखिए, जब मैं पिछले बार आपके शो पे आया था मैंने तो उस समय भी मैंने कहा था कि अब से उस टाइम से इस साल की अंत तक मार्केट की गिरावट होने का बहुत ही चांसेस हैं, क्योंकि ठीक है, इंडियन जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो दैट इज आल्सो प्रूविंग टू बी क्वाइट वीक. और ये जो है आप ये पे कमीशन की मामले से there's been a significant increase in urban wages. That will also hurt corporate earnings. So from an earnings growth perspective, the next few quarters don't look so good. तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें, ये जो the action against black money overnight, that surgical strike, I think is very good in the long term. But in the short term, it will have a negative impact on liquidity. So all of this combined means कि गिरावट मेरे ख्याल में और करीब 5 से 7% तक हो सकता है.
श्योर 5 से 7% की गिरावट और आ सकती है मार्केट्स के अंदर। अब ये की टेक अवे है जो भी लिया जा सकता है मिस्टर बासु से, और ये दिख भी रहा है। अगर आप इस समय एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे करीब 4.25% के आसपास का नुकसान आ चुका है। डाउ फ्यूचर्स पे भी अगर आप देखें आंकड़ा लगातार गंभीर हो गया है गिरावट का, और करीब अभी भी अब देखें तो करीब 3.5% के आसपास का नुकसान आप दिख रहा होगा डॉ फ्यूचर्स पे। तो इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट जिसको हम कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे थे वहां के इलेक्शंस के साथ, वहां पर भी तेज गिरावट, इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी तेज गिरावट है। और इसकी बड़ी वजह कि ट्रंप को अब तक एग्जिट पोल और जितने भी नंबर्स अब तक विनिंग के आए हैं सीट्स पे, उसमें ट्रंप ही आगे निकल रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज 5 से 10% की गिरावट आ सकती है, और भी यहां से इसके लिए कम से कम आपको प्रिपेयर जरूर होना होगा। मिस्टर बासु, एक चीज अभी और है, इस तरह की गिरावट होती है तो इंस्टीट्यूशनल को कई बार एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दिखती है। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट के अपने स्टेप भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर, जो कि कल गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी को लेकर लिया। नाउ यू बिलीव कि इंडिया इज इन अ मार्केट कि जहां पे इंस्टीट्यूशनल एफआईज एक बार वापस आ सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ वैल्यूएशन, जस्ट बिकॉज ऑफ अ जीडीपी ग्रोथ, जस्ट बिकॉज ऑफ अ बेटर इकोनॉमी एज कंपेयर टू देयर पीयर्स? बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल अगले साल की शुरुआत में फंड मैनेजर्स फिर फोकस करेंगे कहाँ पे जीडीपी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे अर्निंग्स प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर है, और कहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स और कम हो सकती है। तो वो तीनों चीज में भारतीय स्थिति बहुत ही आकर्षणीय रहेगी। और मेरे ख्याल में अगले साल की शुरुआत से हम फिर से बहुत ही रैली देखेंगे मार्केट में। पर अब जो स्थिति है वो है कि अर्निंग्स आर अंडर प्रेशर। ठीक है, ये अर्निंग्स जो दिसंबर वाली है मिस्टर बासु, ये जो अर्निंग मिस्टर बासु दिसंबर में जो अर्निंग्स आएंगी, इस पे कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्योंकि कम से कम इंडियन कॉर्पोरेट्स इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे, ना ही ट्रंप के लिए ना ही गवर्नमेंट के स्टैंड के लिए। ये जो है ना, जो ब्लैक मनी की जिसको सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं बोल रहे हैं लोग, that is not going to have any negative significant impact on earnings. Okay. उससे कोई होता नहीं। पर पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन से बिल्कुल मेरे ख्याल में एक प्रॉफिट मार्जिन्स पे असर पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की वेजेस बड़ी है बहुत ज्यादा, और particularly जो लो लेवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, और इसके वजह से अर्बन वेजेस पे भी असर पड़ेगी। there will be upward pressure on all urban wages, and that will have an impact on corporate earnings. तो मेरे ख्याल से ये है। पर अगले साल अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सही है कि ट्रंप भी अगर प्रेसिडेंट बन जाए अमेरिका की, ठीक है, तो एक चीज वो शुरुआत में करेंगे, वो है कि protectionist measures ले आएंगे against Chinese imports especially, and also perhaps imports from Mexico. तो इससे भारतीय जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी वहाँ उनके कुछ लाभ हो सकता है, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आई थिंक विल गेन अ सिग्निफिकेंट बूस्ट। सो फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव देयर आर मेनी पॉजिटिव्स फॉर इंडिया। बिल्कुल, तो मीडियम टर्म में भी काफी हद तक पॉजिटिव भी छुपा हुआ है इन सभी न्यूज के बीच।